हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट रखा है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम लोग हिंदी के फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में आपका अभी चल रहा है टॉपिक नंबर सेकंड, जहां पर हम लोग कबीर ग्रंथावली पढ़ रहे हैं और ये कबीर ग्रंथावली का आप लोगों के लिए 5वां क्लास है। समझिए ध्यान से, ये आपकी आखिरी क्लास भी है इस यूनिट का, जहां पर आपको एक कविता पढ़ना है। कविता क्या है? लोकामती के भोरारे। जैसे कि पिछली कविता मैंने आपको पढ़ाया था, क्या? अथक कहानी प्रेम की। ठीक उसी अंदाज में मैं आपको आज की इस कविता को बताने वाला हूं कि कबीर दास जो है इस कविता के माध्यम से आपको क्या बताते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि हम लोग सबसे पहले इस कविता के पद विश्लेषण को समझेंगे ताकि हमें कविता का हर एक बिंदु अच्छे से समझ में आ सके और पेपर में जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे व्याख्या करने वाला पूछा जाएगा तो आप आराम से हल कर सकोगे। चलिए, इसके अतिरिक्त यहां से कुछ और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कुछ अन्य मुद्दे जहां पर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपके इस कविता से रिलेटेड है। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं करे हो, लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो हैं एक साथ क्लास को ज्वाइन करें। और इसके बाद जो है मैं आपको इस यूनिट का टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाऊंगा। आप लोग सभी टेस्ट में जरूर आइएगा, टेस्ट दीजिएगा ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। ऑब्जेक्टिव की भी सीरीज मैं आपको निश्चित ही करवा दूंगा ताकि ऑब्जेक्टिव भी पेपर में जो पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकोगे। चलिए हम लोग कविता की तरफ बढ़े। फटाफट से देखिए अब कविता क्या कहता है। कविता है आपका लोकामती के भोरारे। इस कविता के माध्यम से कबीर दास हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जीवन के मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है और इसके साथ हमारे भक्ति भाव को प्रकट करते हुए इसमें यह कबीर दास के द्वारा बताया गया है कि जैसे कि हम लोगों के अंदर एक ऐसा भाव होता है, हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि किसी एक ऐसे स्थान को चुना जाए जहां पर अगर कोई व्यक्ति अपना प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर मरने से लोगों को स्वर्ग नहीं मिलता है, ऐसा लोगों का एक भाव होता है। इसी भाव पर व्यंग कसते हुए कबीर दास ने इस कविता को लिखा है। तो चलिए भाई साहब हम इस कविता को समझते हैं। कविता को समझने से पहले इसके प्रसंग को आप जरूर ध्यान से समझिएगा ताकि प्रसंग आपको यह कविता का सार बता देता है। अगर हम इसके प्रसंग की बात करते हैं तो यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है और यह कबीर ग्रंथावली जिसको कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से कबीर दास जन सामान्य की सूझबूझ के दिवालियेपन पर व्यंग करते हुए किसी स्थान विशेष जैसे कि काशी हो गया, मगहर हो गया, इसमें मरने से स्वर्ग या नरक पाने की धारणा का खंडन करते हुए यह सिद्ध करता है कि स्वर्ग की प्राप्ति जो है, ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति केवल और केवल भगवान के साथ अच्छे संबंध से, भगवान की एक सच्ची भक्ति से मिल सकती है। ऐसा कभी नहीं संभव हो सकता है कि किसी एक विशेष स्थान पर अगर हम अपने प्राण को त्यागें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे स्थान पर मेरा प्राण अगर चला जाता है तो हमें नरक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यह सब एक तरीके से व्यंग्यात्मक तथ्य हैं या सिर्फ कहने को है। कबीर दास ऐसा मानते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो आपको एक सच्ची भक्ति दिखानी होगी भगवान के प्रति। चलिए कविताओं को आप समझते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इसका जो प्रसंग है ये समझ में आया। आप लोग यस टाइप कीजिए कमेंट में। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। कविता को उच्चारित करें, देखिए कैसे पढ़ना है आपको कविता को। कविता है लोकामती के भोरारे, जो काशी तन तजे कबीर तो राम ही कहा निहोरा रे। तब हमें वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा, जीव जल में जल पैसी न निकसे, यू दूरी मिले दुलाहा। राम भगति परि जो का हित चित ताकी अरिचज काहा। गुरु प्रसाद साध की संगति जगती जे जाय जुलाहा। कहे कबीर सुनहु रे साधो, भ्रमी परे जिनि कोई। जस काशी तस मगहर उसर, हृदय राम सती होई। ये आपकी कविता है। अब इस कविता में आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपको इसका अर्थ तो अभी तक समझ में नहीं आया। चलो हम इसके अर्थों को समझते हैं। अब
तो कविता के अर्थों को अगर हम समझे तो सबसे पहली पांति क्या कहता है? कबीरदास जी लिखते हैं कि लोका मति के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीर, तो रामहु कहां निहोरा रे। यानी कि सामान्य व्यक्ति जो होता है, सामान्य लोग, यह काफी भोला भाला बुद्धि वाला होता है। इसे कुछ भी कह दो या उस चीज पर विश्वास करना शुरू कर देता है। या इतने सहज होते हैं, इतने भोलेपन होती है इसमें कि एक बिल्कुल सहज सी बातों में, एक छोटी छोटी बातों में अपने आप को क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, उसे मानना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से एक कहावत है संस्कृत में कि कास्यानांग मरणान मुक्ति, यानी कि काशी में मरने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा संस्कृत में एक कहावत है। लेकिन यह एक मिथ्या कहावत है, यह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाली एक धारणा है। कबीरदास इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मुक्ति की कामना से काशी में प्राण त्यागने से क्या होने वाला है? क्या इससे राम का कोई संबंध है? क्या इससे अगर मैं काशी में जाकर मरूं तो राम हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी के खंडन में इन्होंने बताया है कि मुक्ति राम की कृपा से होती है और काशी में मरने से राम का क्या संबंध है। अगर हम राम की सच्ची भक्ति करते हैं तो हमें मुक्ति की प्राप्ति निश्चित होगी। कौन बताते हैं? ये कबीरदास बताते हैं। कहा गया है यहां पर कि जो काशी तन तजे कबीर, तो राम कहां निहोरा रे। और राम की भक्ति करने से ही हमें क्या हो सकती है? तो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और यह जो धारणा है कास्यानांग मरणान मुक्ति, यानी कि काशी में मरने से ही मुक्ति होगी, यह असत्य धारणा है और इस पर कबीरदास जी जो हैं यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। यह आपकी पहली पंक्ति का क्या है? तो अर्थ है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कबीरदास ने मरने के संबंध में इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताया है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति किसमें होगी। अब आइए आगे बात करते हैं, इसकी दूसरी पंक्ति क्या कहता है। तो दूसरी पंक्ति है, तब हमें वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा, ज्यू जल में जल पैसी न निकसे, यू दूरी मिले जुलाहा। कहते हैं जैसा मैं पहले था, ठीक है, पहले मैं यानी कि कबीरदास, ठीक है, पहले मैं भी क्या करता था, जब हमारे पास बुद्धि नहीं थी उतनी, जब मैं इतना समझता नहीं था हर चीजों को, तब मैं भी क्या करता था, तो इस पे विश्वास कर लेता था कि हाँ ऐसा होता होगा। जैसे आप लोगों को ही अभी मान लीजिए कोई किसी चीज के बारे में अगर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त ना हो और मैं आपको बता दूं कि देखो ऐसा 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 होता है, ठीक है, लेकिन जब आपको बाद में चलकर इसकी वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी, तो अभी तो आपने हमारे कहने पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब इसकी वास्तविक जानकारी आपको मिलेगी तो क्या कहोगे? आप हमारी बातों को निरस्त कर दोगे, कहोगे सर ने गलत बताया था, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कबीरदास भी पहले क्या किया करते थे, तो ऐसी भोली भाली बातों पर विश्वास कर लेते थे। परंतु अब जो है, अब मैं आडंबरपूर्ण झूठी मान्यताओं में तनिक भी विश्वास नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारे पास ज्ञान हुआ, जब हमने इस चीज को जाना, काफी करीब से इसे पहचानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि ये लोगों के द्वारा बताई गई बातें सिर्फ एक भ्रम है, लोगों को भ्रमित करती है, लोगों को अंधकार में रखने का प्रयास करती है। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए और इन सभी झूठी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, और कबीरदास ऐसा करते भी हैं। आगे कहता है किस तरीके से, जैसे कि ज्यो जल में जल पैसी न निकसे, जिस तरीके से जल में अगर जल को मिला दिया जाए, प्रविष्ट कर दिया जाए, तो फिर से वह जल बाहर नहीं निकलता है, उसी प्रकार से यू दूरी मिले जुलाहा, उसी प्रकार से यह जुलाहा, कबीर खुद को जुलाहा कहते हैं यहां पर, और यह जुलाहा जो है यह शुद्ध चैतन्य आत्मा, इसकी जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है यह भी क्या हो गया है, तो शुद्ध चैतन्य परम ब्रह्म में मिल गया है। जैसे ही हमें इस चीज की जानकारी मिली है, कबीरदास कहते हैं जैसे ही हमें हर चीजों की जानकारी मिल पाई है, हम ब्रह्मा में अपने आप को मिला लिए हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तो हमें अपने आप को ब्रह्मा में, राम में समाहित करना होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अगली पंक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो आपका अगला पंक्ति कहता है कि राम भगति परि जाको हित चित ताकी, अचिरज काहा, गुरु प्रसाद साध की संगति जग जीते जाए जुलाहा। कहते हैं यहां पर कबीरदास जी कि जो व्यक्ति भगवान राम की भक्ति में अटूट विश्वास और अनुभूति रखता है, उसके लिए इस परम पद को प्राप्त कर लेना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।
यह इन बातों को खंडित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति राम के प्रति काफी घनिष्ठ है, हम एक सच्चे मन से राम की भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति अटूट है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है, भगवान राम के प्रति जो हमारा विश्वास है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है, अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो इस पद का जो है, इस पद को प्राप्त कर लेना हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। निश्चित है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होनी है। समझ में आ रही है बात? आगे कहते गुरु प्रसाद साध की संगति जग जीते जाए जुलाहा। और यह जो जुलाहा, कबीरदास खुद को जुलाहा कहते हैं कि कबीर तो गुरु की कृपा और सज्जनों की सत्संग से प्रभाव स्वरूप ही जगत को जीत कर जा रहा है, यानी कि इस भव सागर को पार कर रहा है। कबीरदास जो है अपनी भक्ति से इन सभी जगत को जीतकर अपने आप को भगवान में शामिल कर स्वर्ग की मार्ग पर निकल पड़ा है, ऐसा कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं। और इस कविता की आखिरी पंक्ति कहती है कि कहे कबीर सुनो रे साधो, कहे कबीर सुनो रे साधो, भ्रमि परे जिनि कोई, जस काशी तस मगहर उसर, हृदय राम सती होई। कबीरदास जी कहते हैं, सुनो संतों, किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी भ्रम में या रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम में अगर कोई झूठी बातें नहीं है, तुम एक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करते हो, तो तुम्हें इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलना है और अपने हृदय में बस भगवान राम के प्रति एक सच्ची श्रद्धा रखनी है। तुम्हें जरूरी नहीं, क्या जरूरी नहीं? तो जस काशी तस मगहर उसर, जैसा काशी है वैसा ही मगहर का उसर है, यानी कि मगहर की एक क्या कहते हैं, झाड़ी है। ठीक उसी प्रकार से आपको जैसे काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैसे ही अगर आप मगहर की उसर में अपनी प्राण को त्यागते हो, आपको वहां भी क्या होगी, तो वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको वहां भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से कबीरदास ने इस कविता को वर्णित करने का प्रयास किया है और आपके जीवन के मर्म को समझाया है कि यह जो भ्रमित करने वाली कुछ बातें हैं, लोगों के द्वारा जो यह भ्रम फैलाया जाता है, इस भ्रम से आपको कैसे बचकर रहना है। आप सिर्फ एक सच्ची भक्ति अगर करते हैं तो आपके जीवन में जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी मृत्यु को क्या होगा, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप स्वर्ग को प्राप्त कर पाओगे। समझ में आई बात? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए कि आपको यह कविता का जो अर्थ है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं इस कविता की विशेषताओं को जानते हैं कि कबीरदास इस कविता को किस विशेषता से लैस किया है, इस कविता की क्या विशेषता है। तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है कि इसमें कबीर की राम भक्ति के सामने जो है दुनिया की हर बातों को कबीरदास के द्वारा व्यर्थ बताया गया है, गलत बताया गया है। समझ गए? और दूसरी बातें यह है कि इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है, हर एक बातों को शांति भाव तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है कबीरदास जी के द्वारा। और अगली विशेषता इसकी यह है कि इस कविता को हम गीत के रूप में भी गा सकते हैं, यानी कि इसमें जितने भी पद छंद दिए गए हैं सभी को गाया जा सकता है। समझ गए? गीतों की तरह। और इसके बाद इसमें साधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं हैं आपके इस कविता की। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस फर्स्ट नंबर नोट करिएगा। क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि कबीरदास के अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है। मोक्ष के मार्ग के बारे में कबीरदास ने क्या बताया है, इसको आपको स्पष्ट करना है। समझ में आ गई? दूसरी क्वेश्चंस आपसे सप्रसंग व्याख्या करने वाला पूछा जाएगा। और जैसे कि यहां पर मैंने एक पंक्ति लिखा, राम भगति परि जाको हित चित ताकी अचिरज कहां। तो इस तरीके से आपके सामने एक पंक्ति दी होगी, कहेगा आपको इसका सप्रसंग व्याख्या करें। तो जैसे कि मैंने आपको हर क्लास में पढ़ाया है कि अगर सप्रसंग व्याख्या करने की बात आएगी तो सबसे पहले आप इसके प्रसंग को लिखोगे, और जो कि प्रसंग मैंने अभी आपको यहां पर बताया है। देखिए यहां पर ध्यान से, यह आपकी कविता है और इस कविता का प्रसंग है। समझ गए? चलिए, और यहां पर इसके बाद जब आप प्रसंग लिख देते हो तब आपको व्याख्या लिखनी है, व्याख्या देकर डैश, और व्याख्या लिखकर डैश देंगे और तब इसकी पंक्ति की व्याख्या करेंगे। समझ में आ गया बात? और यहां से देखिए एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि लोकामति के भोरा रे कविता का भाव स्पष्ट करे या आशय स्पष्ट करे। तो जितनी बातें मैंने अभी आपको इस कविता में बताया है उन सभी बातों को यहां पर वर्णित करना है।
तो बताइए एक बार आप लोग आप कमेंट करके बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लगी। फटाफट से एक बार यस टाइप कीजिए और कमेंट में बताइए कि सर कैसी लगी क्लास, समझ में आया। फटाफट से अगर समझ में आया है तो बस छोटा सा काम करना मेरे भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को अभी तक लाइक नहीं की हो, लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। और आप लोगों से बार बार मैं कहता हूं, आप लोग अपना नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स बनाइए। मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके हो या फिर सुन करके हो, समझ करके हो, आप अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। दो फायदे होंगे, पहली बातें तो आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, दूसरी बातें आपकी लिखावट ये अच्छी रहेगी। समझ में आई बात। और इसके बाद आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा, जिससे आप एग्जाम के टाइम में इसका एक कंप्लीट रिवीजन कर सकोगे। समझ में आया बात। तो इतनी सारे फायदे हैं, नोट्स बनाइए और कभी कभी जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि हम भी देखें कि आप जो है नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। तो कंप्लीटली ये आपके जो है फर्स्ट यूनिट का आखिरी क्लास था। इसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की सीरीज करवा दूंगा और फिर जो है टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा, आपसे टेस्ट लूंगा। आप लोग टेस्ट में आइए, सारे बच्चों को एक साथ टेस्ट में बुलाइए, ताकि टेस्ट से आपकी तैयारी का पता चल सके। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।